तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है। मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें 3 परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह, परफेक्टो! मामा मिया! अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह, कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओह दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। तुम कहाँ चले गए? ये क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर, मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर, यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह, क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। नारंगी की गंध। ओह, यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ, मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शायद मेरे दांत मेरी मदद करें। उफ, चलो खुल जाओ। ठीक है, मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह, रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो, लो, यह लो। वाह, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, ये मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती। मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह, ये तो मन को खुश करने वाला है। ओह, मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह, मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह, तैयार। मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्कीटल्स सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडी से कलरफुल डेकोरेशन करूंगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ, सब कुछ तैयार है। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ स्कीटल्स लिखा हुआ है। ओह यार, वाओ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है। बहुत अच्छा। उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ। दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया। बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाओ! लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बबा की याद दिलाता है। वाओ! वास्तव में अंदर में च्युइंगम है। कूल! देखो, मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से। दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियां चुनी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी, ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके।
ऐसे बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। हाँ, जरा देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है। इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है बस, और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल, लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाह! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाह, ये अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं, ओह मैंने क्या किया? मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह, कितना डरावना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है। मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह, कितना भयानक। मैं क्या करूं? ओह, क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह, अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान, शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार! वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाह, शाबाश! और यहाँ यह फाइनल टच। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाह, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद। बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल, यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस 1 मिनट। तैयार। मुझे बर्गर चाहिए। यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से? यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा, खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है। यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक शुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया। ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वह तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है। सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड। लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह, सही में ताराम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है। ये बर्गर कमाल के लग रहे हैं।
मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो कितने रंगीन है। एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े। वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। और आखिरी बचा है, और यह बहुत प्यारा है। यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह अच्छा है। एक और टुकड़ा। वाह, ये सच में अच्छा है। दादी, आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी। ये दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है। बेशक बेशक, क्योंकि मैं शेफ हूँ, जिसका मतलब है अपने हाथों का मालिक। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट केक तैयार करूँगा और मैं इस गोल सांचे का उपयोग करके बीच में जगह खाली करूँगा और फिर केक की लेयर्स लगाऊंगा क्रीम के साथ, या एक के बाद दूसरा लेयर, और अब यह आखिरी लेयर। अब केवल इस केक को एक नया रूप देना बचा है। क्या हुआ दादी? ओह गॉड, मेरे पास शेफ के जैसा सांचा नहीं था, इसलिए मुझे मोर्टार और पेस्टल के साथ बीच को काटना पड़ा। अच्छा, तो आपको यह कैसा दिख रहा है? और अब इसमें मीठे सिरप को डाला जा सकता है। ऐसे कितना खूबसूरत दिख रहा है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहती हैं दादी? नहीं, शुक्रिया। मेरे पास शहद है जिसे मधुमक्खियाँ बच्चों के लिए इकट्ठा करती हैं। यह पौष्टिक और स्वादिष्ट है। मैं केक को हनीसकल और मैस्टिक से बनी इन मीठी बी हाइव से सजाऊंगी। इधर और इधर भी। वाह, ये तैयार है। इसे चख कर बताओ बेटा, तुम्हें पसंद आया या नहीं? कितना मजेदार है। मैंने चुनौती जीतने के लिए एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी तैयार किया है। मैं अपने सिरप से लावा बनाता हूँ और फिर कैरामेल के कुछ टुकड़े डालता हूँ और यहाँ ऊपर एक झंडा। मेरा सुपर केक तैयार है। फिर क्या हो गया? अरे दादी, शांत हो जाओ। अरे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कुकीज क्रम्स तैयार कर रहा हूँ। ये लो। हाँ, अब हम केक पर एक खूबसूरत सी बीच बना सकते हैं। हाँ, ऐसे यहाँ छिड़क देता हूँ। वाह, आपको यह सिरप से बना हुआ स्विमिंग पूल और मैस्टिक से बना सर्फिंग बोर्ड कैसा लगा? और यह गमी का बना हुआ पाम ट्री कितना बढ़िया है। बहुत सुंदर। वाह, बॉन एपेटिट बेबी। वाह, आपने कितना बढ़िया बनाया है। वाह, मैं इस अद्भुत सी बीच से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ। कितना सुंदर केक है। वाह, और ये कुर्सी बहुत अच्छी है। अब केक चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लाउंज कुर्सी बहुत बढ़िया। भाई, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादी ने तो बहुत प्यारा केक बनाया है। चलो इसे उठाती हूँ। देखो, शहद कितना बह रहा है और इसकी खुशबू के तो क्या कहने। शहद बहुत मीठा है और छत्ते इतने क्रिस्पी हैं कि अपनी उंगलियों तक को चाट जाने का मन हो रहा है। मुझे पसंद है। वाव, अब शेफ की केक की बारी है। मैंने पहले कभी ज्वालामुखी से सीधे लावा नहीं पिया है। लावा ट्राई करना बहुत मजेदार है। लेकिन केक का स्वाद कैसा है? कुछ खास नहीं। तो विनर है दादी का केक। ओह, धन्यवाद बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मेरे लिए एक मीठा फाउंटेन बनाइए। आप करेंगे ना? कौन सा फाउंटेन? मैं सब समझ गई। मुझे पता है कि मेरी पोती को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनसे एक फाउंटेन बनाऊंगी। ओह, कितना सुंदर है। पता है, मेरे मन में एक बढ़िया आइडिया आया है।
यदि हम स्मूदी को सांचे में जमाते हैं तो हमारे पास बहुत मजेदार स्ट्रॉबेरी होंगे जिन्हें हम फाउंटेन में डुबा सकते हैं। बस मैं अभी करूँगी। मेरे पास सांचा है, बस इसमें डाल करके इसे जमा देना है। हाँ, देखो ये कितना खूबसूरत निकला है। वाह, इसे एक स्टिक पर लगा देती हूँ। वाह, आइडिया अच्छा है दादी। मेरे पास भी एक योजना है। क्या आप जानते हैं कि मैं अपने सुनहरे सूटकेस में क्या रखता हूँ? चलो बताओ, आखिर है क्या इसमें? सावधान, ये देखो। ओहो, इतनी चमक! हाँ, यह मेरा खजाना है। बेशक ये बहुत महंगे चॉकलेट हैं और सबसे पहले निश्चित रूप से सफेद चॉकलेट। हमें इसे पानी के साथ में पिघलाना होगा और फिर मीठा गोल्ड सिरप मिलाना होगा। ओहो, यह क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना? अच्छा, इतना ही नहीं है, असली सुनहरा फाउंटेन बनाने के लिए कुछ चमक जोड़ने का भी समय आ गया है। वाह, कितना खूबसूरत! यह तैयार है। मुझे लगता है कि बच्चे को इन चॉकलेटों को गोल्डन फाउंटेन में डिप करने में बहुत मजा आएगा। मेरे पास ये चॉकलेट है, इसे स्टिक पर लगा देता हूँ और जब बेबी इसे गोल्डन फाउंटेन में डिप करके खाएगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। हमारा हो गया। तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया बेटा। ओह, आप सबने अपना काम कर भी लिया। मुझे भी तुरंत एक फाउंटेन तैयार करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास गम है। हुर्रे, मैं बच गया हूँ। मुझे बस इसे पिघलाने की जरूरत है। हाँ, ये मेरे पास बर्नर है। मैं इसे गम को पिघलाऊंगा। बहुत खूब। और मेरे पास बहुत सारे गमी कैंडीज हैं। मैं उन्हें स्टिक पर लगाकर गमी कबाब बनाऊंगा। वाह, कितना बढ़िया है! गमी कैंडी, गम। वाह, बहुत सुंदर। देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया। चलो छोटी बहन, इसे चख कर बताओ। ये सब तुम्हारे लिए है। अरे वाह, सभी फाउंटेन बहुत सुंदर है। मैं स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करूंगी। स्ट्रॉबेरी बहुत ही रोचक और स्वादिष्ट दिख रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। मुझे पसंद आया। वाह, अच्छा था। और अब मैं गमी कैंडी को ट्राई करती हूँ इसके साथ। ओह, यह सिर्फ मुझे लग रहा है, यह सच में बबल गम फाउंटेन है। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद भाई। वाह, और हम इससे बबल भी बना सकते हैं। मजा आ गया। ओह वाह, क्या ये फाउंटेन सचमुच शुद्ध सोने से बना है? यह इतना चमक रहा है कि आप इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। इस चॉकलेट में डिप किया और अब इसे खाकर देखती हूँ कि स्वाद कैसा है। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है ये। हाँ, बस ये तय हो गया, शेफ जीत गया। हाँ, मुझे अपनी जीत पर कोई शक नहीं था। आपका अगला टास्क पिज्जा है। प्लीज मेरे लिए पिज्जा बनाओ। वाह, कूल। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे स्वादिष्ट पिज्जा आइसक्रीम और कैंडी से बनाया जाता है और मैं यही करूँगा। सबसे पहले ढेर सारी आइसक्रीम, इसे अच्छे से फैला देता हूँ और अब
बारी है कैंडीज की। आपको मेरे कैंडीज का कलेक्शन कैसा लगा? यह इतना विशाल है कि इसे अपनी बहन के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले हमें पिज्जा के आकार को काटने की जरूरत है और अब इसे मीठे स्प्रिंकल्स, गमीज, साथ ही नट्स, पॉप कैंडीज और M&M जैसे डिशेज से सजा सकते हैं। ओह वाह, बहुत सुंदर। अरे वाह पोते, शाबाश। पिज्जा बनाने का आइडिया सचमुच मजेदार था। मेरे पास भी एक मजेदार पिज्जा रेसिपी है जिसे मैं ट्राई करना चाहती हूँ। हमें आटे के डो को अंडे के पैक में डालना है और फिर इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाना है। अच्छे से ब्रश से लगा देती हूँ सब और अब इसमें चीज भरना है। पहले चीज को काट लिया और इसके टुकड़े को इसके गड्ढे में रखती हूँ और ऊपर से डो की दूसरी परत। बस सिरों को लपेटना याद रखें ताकि ओवन में पकाते समय यह लीक ना हो। हाँ, चलो इसे ओवन में डाल देना है। वाह, क्या खुशबू है। मैं टमाटर के साथ यहाँ पालक भी डालूंगी और अब इसे हम बेबी को सर्व कर सकते हैं। वाह दादी, मुझे हंसाओ मत। वाह, क्या कर रहा है? ओह वाह, शाबाश शेफ, शाबाश। ओह माँ, पहला कदम आटा बेलना है और मैं इसे हवा में बेलूंगा। यह देखो। और अब बारी है टमाटर पेस्ट और पेपरोनी की। पालक और चेरी टमाटर एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप सही हैं, लेकिन ग्रेट किया हुआ चीज का उपयोग करना और इसे पिज्जा पर फैलाना बेहतर है। हाँ, अब सब कुछ तैयार है। बस अब मुझे थोड़ी आग की जरूरत है। बस यह। वाह, मामा मिया, परफेक्टो। तुम लोगों का कितना छोटा और मेरा पिज्जा देखो कितना विशाल है। वाह, सभी पिज्जा बहुत अलग है। ये बहुत अच्छा है। इतने बड़े पिज्जा के लिए धन्यवाद शेफ। मैंने हमेशा कुछ इस तरह का सपना देखा है। अद्भुत। सुगंध भी बहुत अच्छी है। एकदम मास्टरपीस। बहुत अच्छा, सुपर, यम यम यम। और अब मैं वह ट्राई करूंगी जो दादी ने बनाया है। मुझे पता है उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है, लेकिन यह पिज्जा उतना अच्छा नहीं बना है। और अब यह पिज्जा। अरे वाह, अब यह मत कहना कि यह पिज्जा आइसक्रीम से बना है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है ये। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। बेशक भाई, ये चुनौती जीत रहा है। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। यह कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है।
ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की, लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बंस के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा, वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। आप बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो, ये बहुत डरावना है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है, चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, यह थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी, ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है, यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है।
इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती हैं? अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है।
और दादी क्या कर रही हैं? ओ, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किट कैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी।
आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाव! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड! शेफ के नूडल्स को देखो। वाव! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है। वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी। तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस तो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो।
हाँ ये और ये हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छा है। हाँ मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह आप सभी का धन्यवाद।